नमस्कार मित्रों, आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा इस विषय पे छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक भ्रांति फैलाई जाती है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग तरह की संस्थाओं के द्वारा, कि सनातन धर्म में या उसमें नारी शक्ति का शोषण है, उनका सम्मान नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं अपने बच्चों को, अपने जो भाई हैं, उन्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जिससे कि वो इन चीज़ों का जवाब दे सकें और आपको ज्ञान भी हो कि भारत में जो हिंदू नववर्ष, भारत नहीं पूरी दुनिया में जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष से की प्रतिपदा से होती है, और जो नववर्ष का पहला दिन हो है वो पहला चैत्र नवरात्रा होता है। और यानी कि हम अपने नए वर्ष की शुरुआत नारी शक्ति के वंदन के साथ करते हैं। और हमें ये बताया जाता है नए साल की शुरुआत मातृ शक्ति के वंदन, उनकी आराधना के साथ ही की जाती है और 9 दिन तक करते हैं। और बाद में हम उसी मातृ शक्ति का, उसी पुत्री का, उन्हीं पुत्रियों का पूजन करके अपने 9 दिन के व्रतों का पारण करते हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने हमें, जिससे कि ये परंपरा आगे तक चलती रहे, हम अपनी मातृ शक्ति का, हम अपनी बेटियों का, हम अपनी बहू बेटियों का सम्मान करते रहें, उसी लिए उन्होंने वो परंपरा बनाई। उन्हें ये भी पता था कि समय के साथ साथ ये होना ज़रूरी है, इसलिए साल में 2 बार बनाई। एक चैत्र नवरात्रे जिन्हें हम गर्मी के वो कहते हैं, एक सर्दीय नवरात्रे जो आज से शुरू हो रहे हैं। तो वो संस्कृति कितनी महान होगी कि जिसमें अपने नववर्ष की शुरुआत ही मातृ शक्ति के वंदन के साथ की जाती हो, और एक दिन नहीं 9 दिन करी जाती हो, और साल में 1 बार नहीं 2 बार करी जाती हो, जिससे कि आपको याद रहे। बीच बीच में ऐसे ऐसे समय आवेंगे कि ऐसे ऐसे पर्व आते रहेंगे जिससे कि हम अपनी बेटियों का, मातृ शक्ति का वंदन करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। और केवल पूरे विश्व में सनातन ही ऐसा धर्म है। धर्म तो सनातन ही है, बाकी सब पंथ हैं, पूजा पद्धतियाँ हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है उसकी विशेषता देखिए कि उसमें केवल हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ईश्वर की रूपना, उपासना नारी शक्ति में भी की जाती है। और कोई ऐसे जिन्हें लोग अपना अपना धर्म कहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म में ये श्रेष्ठता नहीं कह सकते कि वहाँ पे भगवान की, उनके गॉड की, उनके जो इष्ट हैं उनकी नारी शक्ति में उपासना की जाती हो। कहीं पे भी नारी शक्ति की, नारी की उपासना भगवान के रूप में करने का विधान नहीं है, केवल सनातन धर्म में, केवल और केवल सनातन धर्म में। तो मेरा अपने जो बच्चे हैं उन्हें कहना है कि अगर कोई आज के बाद आपको कहे तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि उस चीज़ का कि हमें जो है, हमें मतलब हमारे यहाँ पे मातृ शक्ति का, पुत्रियों का, बेटियों का कितना सम्मान है। यहाँ पे अगर किसी पौधे का नाम तुलसा माता के नाम पर रख दिया गया तो वो इतना पवित्र हो गया कि उसकी इष्ट के जितनी वो स्थान हो गया। आज घर घर में उसकी वो होती है। अगर एक भगवान विष्णु को मानने वाला वैष्णव, जब तक उसका प्रतिरूप पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसकी साधना पूरी नहीं मानी जाने की, जब तक उसका पूरा वैष्णव, वो उसे पूरा वैष्णव नहीं कहा जाने का, जब तक वो गले में माँ तुलसी की कंठी धारण ना करें, तो इतना श्रेष्ठ धर्म है जहाँ नारी की, बेटी की, पुत्री की, माँ बहनों की इतना बड़ा सम्मान किया जाता हो, उनकी उपासना की जाती हो, उन्हें इतना बड़ा स्थान दिया जाता हो, बराबरी से भी ऊपर का। आप अगर नवरात्रों में भगवान की, अब माता के जब नवरात्रि आएंगे, वहाँ जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो जगह जगह प्रसंग आएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने समय समय पे, स्थान स्थान पे माँ शक्ति की आराधना की, उनकी उपासना करी, उनका वंदन करा। तो उस श्रेष्ठ संस्कृति को प्रणाम, आप सब लोगों को प्रणाम जिन्होंने इस श्रेष्ठ संस्कृति में जन्म लिया।